दृष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी जो दिखती है वह भी ब्रह्म होकर भासित होती है। द्वितीय तो कुछ वस्तु नहीं है और जो कुछ दिखता है वही अज्ञान है। जो कुछ दिखता है कहते हैं वही अज्ञान है। अब दिख तो बहुत ये सारा जग वही दिख रहा है, अब इसको अज्ञान क्यों कहा? देखो दिख तो उसकी सत्ता से रहा है तो हम जानते हैं ये। अगर नहीं जानते, मैं देख रहा हूँ ऐसे करके जानते हैं तो अज्ञान है। अगर उसकी सत्ता से दिख रहा है, अगर हम ये जानते हैं तो ये अज्ञान ना हुआ, ये ज्ञान हो गया। द्वितीय कुछ वस्तु नहीं और जो कुछ दिखता है वही अज्ञान से है। हे राजन, जब तक वासना नष्ट नहीं होती तब तक दुख नहीं मिटते। वासना है ना, ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, जहाँ इच्छा है हमारी, अब इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो दुख आएगा, वहाँ क्रोध आएगा वहाँ पर। अब ये सारी इच्छाएं हैं हमारी जो हमें दुखी करते हैं। और जब वासना मिट जाती है तब सब जगत ब्रह्म रूप अपना रूप ही वो भासित होता है और ना फिर राग होता है ना द्वेष होता है। वहाँ राग द्वेष खत्म हो गया। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार की सृष्टि दिखती है, जब पूर्व का स्वरूप स्मरण होता है तो सब रूप आप ही हो जाता है। अब स्वप्न में हम कितना कुछ देख लेते हैं, है ना। अब उस काल में तो वो हमें अब स्वप्न नहीं लगता, जिस काल में हमें स्वप्न आ रहा होता है उस काल में तो खुद लग रहे होते हैं, अपना रूप ही है, सारा मैं ही मैं हूँ। जैसे अब जागृत की सृष्टि है हमारी, पर जब जागृत अवस्था में आते हैं फिर जाकर हमें ये स्वप्न लगता है। ऐसे ही कहते हैं गुरुदेव, जो ये जागृत अवस्था है ना, इस अवस्था में हमें ये जैसे सुषुप्ति में कुछ भान नहीं रहता, व्यवहार हो सारा पर भान ना रहे, है ना। व्यवहार जैसे सुषुप्ति में कुछ भान होता है, कहाँ पे सो रही हूँ, कहाँ क्या हो रहा है, चाहे चूहा काट रहा है या मच्छर काट रहा है, हमें कुछ पता नहीं चलता। जागृत अवस्था में हम व्यवहार तो करें पर उसका हमारे अंदर ना जाए, मतलब उसका हमें भान ना हो, व्यवहार हो रहा है। कई बार ऐसे भी तो होते हैं, इंद्रियां व्यवहार कर रही होती हैं, हमारे सामने से कोई चला भी गया होता है पर हमारी वृत्ति ने उसको देखते हुए भी नहीं देखते, काम करते हुए भी नहीं करते, क्योंकि हमारी वृत्ति कहीं और लगी पड़ी है। हमें नहीं पता होता, हमसे वो काम हो जाया जाता है। फिर इसका क्या मतलब है? हो सकता है ना, है ना। कई बार हमारे ये सारे उदाहरण भी होते हैं, वृत्ति कहीं और लगी पड़ी है ना। जैसे हम इसका एक उदाहरण और लेते हैं, खाना खा रही हैं, हमें टेस्ट का कुछ पता ही नहीं चल रहा कैसे है, फिर अंदर से आवाज़ आई नमक ठीक है, अच्छा अभी खा के बताते हैं। एक रोटी तो खा ली, हमें पता ही ना चला, तो इसका क्या मतलब है? हमारी वृत्ति कहीं और है, खाना खा रहे हैं पर पता नहीं चल रहा हमें, फिर बाद में हम खाकर फिर बताते हैं, फिर वृत्ति को साथ जोड़ते हैं। इसका मतलब ऐसे हो सकता है ना, व्यवहार करें और हमें उसका भान ना हो। ये तब होगा जब हमारी वृत्ति अपने अंदर लगी होगी, अपने स्वरूप में होगी। इंद्रियां व्यवहार करेंगी, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां व्यवहार करेंगी, पर मन में हम अपना चला सकते हैं। यही कह रही हैं, तब ये सब जगत ब्रह्म रूप हो जाएगा, तब ये अपना रूप ही भासित होगा, किसी से राग द्वेष नहीं रहेगा। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार की सृष्टि दिखती है और जब पूर्व का स्मरण होता है तब वो सब रूप अपना हो जाता है, जब जागते हैं स्वप्न से, है ना। अब वहाँ पे स्वप्न में हमने बहुत कुछ देख लिया, है ना, राग भी कर बैठे, स्वप्न में द्वेष भी कर बैठे, पर जब जागृत अवस्था में आए फिर हुआ राग द्वेष, वो वहीं खत्म हो गया, क्योंकि स्वप्न कहाँ से निकला था? अपने अंदर से ही निकला
मिला था, वही राग द्वेष फिर मिट जाता है। वैसे ही ज्ञानवान को यह जगत ब्रह्म रूप अपना रूप भासित होता है। ज्ञानवान कर्म कर रहा है, सारा व्यवहार कर रहा है, किसी पे रुकता नहीं है वो, ना उसको राग होता है कहीं पर, ना द्वेष होता है, क्योंकि उसको सारा अपना लग रहा है ना। अपने आप से हमने कब राग किया, या हमने अपने आप से कब द्वेष किया? राग और द्वेष हमेशा सामने वाले से होगा, दूसरे से होगा, और विकार से रहित तो होता है कौन? ज्ञानवान। पूर्व अपूर्व और अपर को विचारना कि यह शुभ है और वह अशुभ है, और अशुभ का त्याग करना यह गौण विचार है। देखो, हर क्रिया गुरुदेव कहते हैं विचार से कर, विचार कर, कर्म करने से पहले विचार कर, कर्म करने के बाद मत कर। अगर हम पहले विचार करेंगे तो सही गलत का हम निर्णय ले सकेंगे उस टाइम, और तब हमसे अशुभ कर्म नहीं होंगे, क्योंकि हमने पहले उसका परिणाम देखा, विचार करके परिणाम को जानना। अगर हम विचार ना करें, अंधाधुंध कर्म कर लें, उत्तम साधक होते हैं ना, कर्म करने से पहले विचार करते हैं, मध्यम कर्म करके विचार करते हैं, और नीच करने के बाद भी विचार नहीं करते। अंधाधुंध कर्म करी जाते हैं, उनको ये लगता है कि मैं ठीक हूँ बस। अब देखो, अब हम जिस अवस्था में बैठे हैं, हमारे कुछ गलत कर्म होने लगते हैं ना, अंदर से पहले गवाही आ जाती है, आती है ना, हमारा वो साक्षी पहले बताने लग जाता है। फिर हम वहाँ रुकते हैं, हम करें कि ना करें, अंदर से तो ऐसा भाव आ रहा है, वहाँ रुक जाते हैं। और जब पहले वाली अवस्था को देखें, गलत कर्म भी कर देते थे ना, तो भी विचार नहीं करते थे, तो भी लगता था मैं ठीक हूँ, ऐसे भाव आते थे। अब देखो, ब्रह्म विद्या हमें कहाँ बिठा देती है, किस अवस्था में बिठा देती है? अब यही कह देती है कि विचारना ही शुभ है। जब तक पूर्व अपूर्व विचार मन में रहता है, तब तक जीव जगत में भटकता है। देखो, जब ये विचार, एक तो है कि विचार करना शुभ है, विचार करना चाहिए, ये विचार करने की शुरू की अवस्था है हमारी, ठीक है। अब उसके बाद जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है, जैसे जैसे स्थिति बढ़ती जाती है, फिर कहते हैं कि विचार ना कर, स्वर्ग नरक को ना देख। कब तक तू वो देखती रहेगी? कहने का मतलब ये है कि अपने स्वभाव में हम इतने अपने स्वरूप में स्थिति बना लें कि वो हमारा स्वभाव बन जाए, कर्तापन ना आए कर्म करते हुए। अगर कर्तापन आता है कर्म करते हुए, तो वहाँ पर हमारे कर्म बन जाते हैं। फिर मन में आएगा ना, दान दे दो पुण्य हो जाएगा, गरीबों को खाना खिला दो पुण्य हो जाएगा, है ना। अब दूसरे भाव आ जाते हैं, किसी को गलत में डांटूंगी, वहाँ पाप लग जाएगा। पैर के नीचे चलते चलते कोई कीड़ा आ गया, भाई मेरे को पाप लग गया। अब यहाँ पे मैंने माना, अब यहाँ पे मैंने कर्तापन से किया, जितना भी किया, अब कर्तापन से करूँगी तो अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा। अब गुरुदेव कहते हैं यहाँ से भी उठ, यहाँ से भी उठ। अब यहाँ से उठेंगे, अब ऐसा तो नहीं है कि ज्ञानवान की बुद्धि एकदम खत्म हो जाएगी, उसको दिखता है सामने ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, अपनी वो आंखें बंद नहीं कर लेगा। जहाँ डांटने की ज़रूरत होगी वहाँ वो डांटेगा, पर उसके अंदर उनके प्रति द्वेष नहीं होगा। डांट लगाएगा सामने, द्वेष नहीं होगा। और जहाँ अच्छा कर्म कोई कर रहा है उनको शाबाश भी देगा, और उनके प्रति उसका राग नहीं होगा,
उसका कर्म कैसे हो गया? अकर्म हो गया। कर्म कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, सारा कुछ करता हुआ भी नहीं कर रहा, तो उसको पाप पुण्य कैसे लगेगा? उसके आगे कर्म कैसे बनेंगे? अब यहीं पे वशिष्ठ जी बता रही हैं कि जब तक पूर्व अपूर्व विचार मन में रहता है तब तक जीव भटकता है। जब तक उसको लगेगा कि ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, तो उससे क्या होगा? उसके कर्म बनेंगे। कर्म बनेंगे तो आगे जन्म होगा, जन्म होगा तो चक्कर चालू होगा। मतलब यहाँ से उठना है, कर्तापन से उठना है। अब जब तक कर्तापन से नहीं उठते तब तक मैं मेरा लगा रहेगा और वो बंधा रहता है, क्योंकि शुभ अशुभ दोनों जगत में ही है। अच्छा बुरा कहाँ कर रहे हैं? शरीर पर बैठ के कर रहे हैं। अगर ये आकार को सच्चा मान लिया मैंने, तभी मेरे को लगा आज मेरे से पाप हुआ, आज मेरे से पुण्य हुआ। जब इनका विस्मरण हो जाए और संपूर्ण जगत को भ्रम मात्र जानकर आत्म पद में सावधान हो जाए, तब जीव मुक्त होगा। तीसरे अध्याय में गीता के कृष्ण जी ने कहा था ना अर्जुन को, तो जा सबके गले काटा, पर ये मत कहना कि मैंने काटे, वो तेरे को मारे, है ना, पर ये मत सोचना कि उसने मेरे को मारा। तू जा अपना कर्म कर। अर्जुन जब विषाद योग में आ रहा था, मैं कैसे मारूं इनको, तब कृष्ण जी ने उसको कहा था। तो वो कैसे कह रहे थे कृष्ण जी? अकर्तापन से। अकर्ता, मन के अंदर भाव मत लाना। हम आज किसी के घर में 2 रोटी भी बनाकर आएंगे ना, वो भी मन के अंदर वो संस्कार भर कर ले आएंगे। मैं आज उसके घर में काम करके आई, अब वहाँ पे मेरे को अपेक्षा रहेगी, वो भी कभी जरूरत पड़े तो मेरे घर काम करके जाए। ये जीव भाव है हमारा। अगर इस जीव भाव से उठना है तो कैसे भाव बनाने हैं? विश्व रूप परमात्मा। कर्म किया, हाथों ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। अगर इस भाव से जाकर हम जहाँ भी कर्म करके आते हैं, विश्व रूप परमात्मा को देखकर, वहाँ हमारे कर्म नहीं बनते और मन में हमारे उसके प्रति अपेक्षा भी नहीं रहेगी, वो भी करके आए। अगर ये भाव हम लेकर आते हैं तो किया ना किया एक बराबर रहा हमारा। यहाँ से उठना है हमें, तब ये जीव मुक्त होगा। इस जीव के बंधन का कारण अपनी वासना है। हमें कोई दुख कोई और नहीं देता, हम दुखी अपनी ही इच्छाओं से होते हैं। अब मेरे को इच्छा है, मेरे को सोने का सेट चाहिए, उसमें बाधा घर का, परिवार का कोई सदस्य बन रहा है, उसके प्रति द्वेष हो जाएगा, हो जाएगा। अगर वो प्राप्त नहीं होता, मेरे को वो वस्तु प्राप्त नहीं होती, क्रोध आएगा। अब क्रोध में पता नहीं, समझ नहीं काम करेगी, अपनी मति नहीं काम करेगी। क्रोध में तो फिर कर्म बना जाते हैं हम, कितने कितने कर्म बन जाते हैं। फिर ये जब तक वासना खत्म नहीं होगी तब तक ये जगत नहीं खत्म होगा। मान लो उसी क्रोध के अंदर, द्वेष के अंदर ये शरीर उसी टाइम शांत हो जाए। अब जो वो अंतःकरण गया, कैसे गया? द्वेष वाला गया। अब जिसके प्रति द्वेष था उसके इर्द गिर्द आके फिर उसका जन्म हो जाना है, वहाँ पे उसने अपने कर्म काटने हैं फिर उसके साथ। फिर ये चक्कर कैसे खत्म होगा? हमें पता है कब हमारा अंत आने वाला है? नहीं, तो हमें अपना स्वभाव अच्छा बनाना है। स्वभाव तब अच्छा बनेगा जब हमारे अंदर वृत्ति हमारे स्वरूप का रस चूसती रहेगी। हम अपने आप को चूसते रहेंगे। हम क्या करते हैं? दूसरों को चूसते हैं। उससे क्या हो रहा है? हमारा जन्म मरण ही नहीं खत्म हो रहा, चक्कर हमारा चालू है। चूसने में कभी राग होगा, चूसने में कभी द्वेष होगा। उस राग द्वेष से कर्म बन रहे हैं, उस कर्म से हम फिर वही शरीर लेकर, आकार लेकर फिर आ रहे हैं इस धरती के ऊपर। तभी तो ये जगत खत्म नहीं हो रहा हमारा।
इसलिए कहते हैं तब तक जीव ये मुक्त नहीं होता जब तक जगत में वासना होती है, तब तक राग द्वेष उपजता है और जीव उससे बंधा रहता है। जिनको जगत के सुख दुख में राग द्वेष की भावना नहीं उपजती और वासना भी नष्ट हो जाती है, उनको यह जगत अपना रूप ब्रह्म रूप वही दिखाई देता है। फिर उनका दोबारा जन्म नहीं होता, वो वहीं पर मुक्त हो जाएंगे फिर। और जगत में दुखदायक तो कुछ रहता ही नहीं जब अपना स्वरूप दिखाई देता है कि मैं वही ब्रह्म हूँ, और सामने भी वही लगता है ये जगत मिथ्या है, ये स्वप्न है, या ऐसे दिखे या सारा मेरा ही तो रूप है, मेरा ही तो प्रतिबिंब है, ये सारा ये मेरे से तो प्रतिबिंब शीशे के अंदर मेरा ही तो आएगा, है ना, मेरा ही तो आएगा। अब मैं अपने आप को ऐसे तो देख नहीं सकती, उसके लिए प्रतिबिंब चाहिए। अब प्रतिबिंब ये सारा प्रतिबिंब है। अब जैसे देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ था तो क्या कहा था, दोनों के हाथ बांध देते हैं, खाना रख दिया था, खा के दिखाओ, कैसे खाओगे। अब राक्षसों ने तो सारा भूकंप मचा दिया था, हाथ बंधे पड़े हैं, खाना कैसे खाएं। अब देवताओं ने कैसे कर लिया था, है ना, एक दूसरे को खिलाकर अपना काम कर लिया था ना। अब ऐसे ही गुरुदेव कह रही हैं, सामने देख ले, सामने देख ले, तेरा ही रूप है, ये तेरा ही रूप है। जो राक्षस वृत्ति के होंगे उनको नहीं दिखेगा, वो भूकंप मचा देंगे, वो भूचाल मचा देंगे। अगर ये सारा ही देवता वृत्ति के होंगे तो मेरा ही रूप लगेगा मेरे को, और वहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, अच्छा बुरा उसको अर्पण करते जाएंगे। गुण है ना, हर किसी के गुण ही तो बरत रहे हैं ना, किसी में रज ज़्यादा है, किसी में तम ज़्यादा है, किसी में सत्य ज़्यादा है। बाकी आकृति तो जैसे ये आकृति वैसे वो, है ना, बंदा तो अच्छा है ना, गुण ही तो गुणों में बरत रहे हैं। अगर ऐसी दृष्टि बन जाती है ना तो सामने वाले से ना राग होगा ना द्वेष होगा। अब इसमें फ़ायदा किसका हुआ, अपना हो गया, हम वहाँ मुक्त हो गए। हम कहते हैं हमारा लास्ट जन्म है, युक्ति निकाल लेते हैं हम भी कोई ना कोई अपने लिए। तो समझदार वही है जो अपने लिए युक्ति निकाल ले, है ना। दूसरों के लिए तो बहुत युक्तियाँ निकाल ली, अपने लिए क्या निकाला हमने। ऐसी गुरुदेव हमें यही कह रहे हैं, तब उनको सब जगत ये ब्रह्म रूप ही दिखता है। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण भट्ट बाधा उख्यान वर्णन नाम 222 सर्गा समाप्त। दशरथ जी ने वपिश्चित से पूछा, हे भास, तुम चिरकाल पर्यंत जगत में फिरते रहे हो, जिस प्रकार तुमने चेष्टा की है और जो देश काल पदार्थ देखे हैं सो सब कहो। भास बोले, हे राजन, मैं जगत को देखता फिरा हूँ और फिरता फिरता थक गया हूँ, परंतु देखने की इच्छा होने के कारण मुझे दुख नहीं लगा। अपनी इच्छा थी ना, थक गया हूँ पर इच्छा नहीं खत्म हुई। अब इसी कारण हम बार बार कहते हैं ये शरीर खत्म हो जाता है पर इच्छाएं वासनाएं नहीं खत्म होती। इन इच्छाओं वासनाओं के साथ फिर दोबारा जन्म लेते हैं हम फिर। जो कुछ मैंने चेष्टा की है और जो देखा है वह कहता हूँ। हे राजन, मैंने बहुत जन्म पाए और बहुत बार मृतक हुआ हूँ, बहुत बार शाप पाया है, ऊंच नीच जन्म लिए हैं और मर मर गया हूँ। अब देखो, एक जन्म के तो हम दुख देख रहे हैं, अब उसने कितने जन्म लिए, है ना। ऊंच नीच जन्म लिए, यानी हर बार मनुष्य शरीर नहीं मिला, कभी पशु योनि में, कभी पक्षी योनि में, कभी कीट पतंग में। उन योनियों में दुख देखो कितने हैं। और कहते हैं हर बार मर मर गया हूँ, बहुत ब्रह्मांड देखे हैं, परंतु ये सब अग्नि देवता के वर से देखे हैं। उन्होंने वर लिया था ना, इस संसार का पार पाऊँ, माया को देखूँ मैं। एक बार मैं वृक्ष हुआ,
और सहस्त्र वर्ष पर्यंत फूल फल टास से युक्त रहा। जब कोई काटता तब मैं दुखी होता और मेरे हृदय में पीड़ा होती। फिर वह शरीर छूटा तो मैं सुमेरु पर्वत पर सुवर्ण का कमल हुआ और वहाँ का जल पिया। फिर एक देश में पक्षी हुआ, 100 वर्ष पक्षी रहकर फिर सियार हुआ। मुझे हाथी ने चूर्ण किया, इससे मृतक होकर फिर सुमेरु पर्वत पर सुंदर मृग हुआ। देवता और विद्याधर मेरे साथ प्रीति करने लगे। कुछ काल में मरकर फिर देवताओं के वन में मंजरी हुआ। बताओ कितने जन्म ले रहे हैं, और हर जन्म में दुख पाया उसने। वहाँ देवियों और विद्याधरियों मुझे स्पर्श करती और सुगंध लेती थी। तब मैं देवताओं की स्त्री हुआ, फिर सिद्ध हुआ और मेरा वचन सत्य होने लगा। फिर मैंने और शरीर धरा और एक ब्रह्मांड लांघ गया। इसी प्रकार कई ब्रह्मांड में लांघ गया। तब एक ब्रह्मांड में जो आश्चर्य देखा सो सुनो। अब ये कौन वार्तालाप बता रहा है? ये सारे जो मृग हुआ था वो पिश्चित राजा है ना, उसने जितना देखा वो सारा बता रहा है। वहाँ मैंने एक स्त्री देखी जिसके शरीर में कई ब्रह्मांड थे। इससे मुझे आश्चर्य हुआ। फिर देश काल क्रिया से पूर्ण कई त्रिलोकी देखी। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है वैसे ही मुझको उसमें जगत दिखे। तब मैंने उससे कहा, हे देवी तुम कौन हो और यह तुम्हारे शरीर में क्या है? देवी बोली, हे साधो मैं शुद्ध चित्त शक्ति हूँ। अब क्या कह रहे हैं कि वहाँ मैंने एक देवी देखी, देवी के अंदर बहुत ब्रह्मांड देखे, उससे हैरानी हुई मेरे को। फिर मैंने पूछा उस देवी से कि तुम कौन हो? तो अब वो क्या कह रही हैं? शुद्ध चित्त है ना, शुद्ध चित्त शक्ति हूँ और ये सब मेरे अंग में स्थित है। मेरी क्या बात पूछनी है? यह सब जगत जो तू देखता है चिद रूप है। अब देखो उन्होंने बोला ना एक देवी देखी, बहुत ब्रह्मांड देखे और वो शुद्ध चित्त रूप शक्ति थी। अब वो शुद्ध चित्त रूप शक्ति मतलब जैसे हम दर्पण के आगे जिस भाव से खड़े होते हैं होगा तो वही, पर मन के अंदर हमारे भाव जो चल रहे होंगे वो मेरे को स्वयं को पता है, मेरे को पता है ना। अब दर्पण के आगे दो हम खड़े हो जाएं, अब एक दूसरे के भावों को नहीं जान पाएंगे। बाहर वाला आकार तो दिख रहा है हमें, पर अंदर वाले भाव दिखेंगे हमें नहीं, वो अपने अपने आप को पता होंगे। अब जैसे उन्होंने बोला इतने ब्रह्मांड मैंने उसके अंदर देखे, वो सारे ब्रह्मांड उधर थे, वो सारे ब्रह्मांड उधर थे, तभी उनको वही सारा कुछ दिख रहा था। अब ब्रह्मांड मतलब इतने, हम वही कहते हैं ना, 1 घंटे के अंदर ही देख लो कितने उतार चढ़ाव आते हैं मन के अंदर, कितना कुछ आ जाता है। और वो शुद्ध शक्ति थी, एज इट दर्पण थी वो, जैसे उसके सामने जो आएगा उसको वैसा ही वो दिखा देगी। चैतन्य से भिन्न और कुछ नहीं, सब में ब्रह्मांड स्थित है, सबके अंदर त्रिलोकी स्थित है। उस चैतन्य के अंदर देखो सारे अपनी अपनी त्रिलोकी को देखें, कितनी त्रिलोकी हमारे अंदर बसी पड़ी है, जो अपना ही रूप है, जो अपने स्वभाव में स्थित है, उनको अपने ही में ये दिखते हैं। और जो स्वरूप में स्थित नहीं है उनको ये बाहर जगत रूप होकर दिखता है ना। है तो जो पिंडे सो ब्रह्मिंडे, जो इस पिंड के अंदर है वही ब्रह्मांड के अंदर है, पर जो अपने स्वरूप में स्थित होंगे वो जान जाएंगे। अब जैसे दर्पण के आगे जाएंगे दर्पण ने वैसे दिखा देना है। अब जैसे उस चित्त शक्ति चैतन्य शक्ति सबके अंदर है,
जिस भाव से उसके साथ खड़ेंगे उसने वैसा ही हमारी इस बॉडी पे इफेक्ट डाल देना है। जब हमारा मन बहुत शांत होता है, मन प्रसन्न होता है, बॉडी का इफेक्ट देखा करो, खिला हुआ फेस होता है। कौन खिलाता है इस फेस को? और जब अंदर क्रोध आ रहा होता है ना, बहुत दुख होता है, तब इस फेस को देखा करो कैसे होता है ये। अब वो कौन क्रिया कर रहा है ना, जो हम कहते हैं कि हमारा मुख बोलते हैं ना हम ऐसे, तो ये सारा कैसे हो रहा है? उसका एक्स पड़ता है यहाँ पे, उसका एक्स इस आकार पे पड़ता है। तभी जब क्रोध आता है, दरवाजे भी ठापटा थी विंदन, बर्तन भी उछली विंदन, आकार पे इफेक्ट पड़ा ना। और जब अंदर हृदय शांत होता है, आराम से दरवाजा बंद होगा, है ना, आराम से बात की जाएगी। अब ये इफेक्ट आ रहा है इस बॉडी के ऊपर, तो यही देखने की क्रिया होती है। वही है, शुद्ध वही रूप है। ये हम सबका आपा है शुद्ध, तो उसका एक्स पड़ता है, रिफ्लेक्शन पड़ती है इस बॉडी के ऊपर। अगर हम इसको देखें तो हमें दिखेगी। अब हम ऐसे वार्तालाप कर रहे हैं ना, जब क्रोध आए ना, ला देखना नहीं आकार दा क्या हाल तींदा पे, और जब एकदम शांत हो अंदर से, फिर सामने से चाहे कोई क्रोध वाले वचन भी बोल रहे हैं ना, तो भी देखना इसको कुछ असर नहीं हो रहा, ये शांत है अंदर से, क्योंकि अपने स्वभाव में बैठा हुआ है। जब हम अपने स्वभाव में बैठते हैं, फिर हमें दिखाई देता है जो हमारा स्वरूप होता है, उनको जगत बाहर अपने में भिन्न भाषित फिर नहीं होता। उनको एक ही लगता है, जगत बाहर और अपने से भिन्न किसको भाषित होगा? जो अपने स्वरूप में नहीं बैठा हुआ, उसको जगत दिखेगा, उसके लिए जगत सत्य है। और ज्ञानवान के लिए जगत कुछ वस्तु ही नहीं है, उसको लगेगा ये मेरी ही रिफ्लेक्शन है, मेरा ही प्रतिबिंब है। हे राजन, यह जगत कुछ बना नहीं है। जैसे स्वप्न की सृष्टि और गंधर्व नगर दिखता है, वैसे ही आत्मा में ये जगत दिखता है। हम उंगली निर्देश नहीं कर सकते जगत कहाँ पर है, कह सकते हैं हम उंगली निर्देश करके, कहते हैं ये तो ऐसे है जैसे स्वप्न हमने देखा। स्वप्न देखा, कितनी देर का देखा? थोड़ी देर का, अपने में से ही निकाला। अब ये ब्रह्मा जी का स्वप्न है सारा, हम ब्रह्मा जी के स्वप्न नर हैं हम सारे, तो उनके स्वप्न में हम चेष्टा कर रहे हैं। तो स्वप्नर सच्चे होते हैं क्या? हमारे स्वप्नर जो हमारे स्वप्न में आते हैं वो सच्चे होते हैं? नहीं होते ना। तो ये हम ब्रह्मा जी के स्वप्न में हो गए, फिर हम सारे स्वप्नर हो गए। जब हम जागते हैं तो हमारे स्वप्नर लय हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी के जागने से पहले हम अपना काम बना लें, पांच भूतों में लय कर दे, अपनी स्थिति बना लें। वो जागेंगे तो वहाँ पर लय हो जानी है, ठीक है। जो जिस भाव में जाएगा वो वैसे चला जाएगा। अब उससे पहले हम हमारा काम बन जाए, हम अपने स्वभाव में आ जाएं। जैसे जल में तरंग दिखता है, सो जल रूप ही होता है, तरंग कुछ भिन्न वस्तु नहीं होती। वैसे ही सब जगत चिद रूप से भासित होता है। तरंग और समुद्र में कोई भेद है क्या? दोनों एक ही है ना। अगर तरंग अपने आप को तरंग माने तो इसमें समुद्र का कुछ है क्या? समुद्र तो नहीं कह रहा तो अपने आप को तरंग मान, वो अपने आप को मान रही है ना। समुद्र तो अपने आप उसको जल ही कहता है। ऐसे ही हम ये जो जगत की लहरें हैं हम सारे, अब हम मान ले अपने आप को उस सत्ता से अलग, तो इसमें हमारा दोष है, उस सत्ता का दोष नहीं है। वो तो हमें वही रूप ही मानती है। तभी तो माता जी कहते हैं अरे तो ब्रह्म है ना। अब फिर ब्रह्म को तो देखें,
हम ब्रह्म ना देखकर क्या देख लेती हैं? आकार, ये आकार रूप तरंग को देख लेती हैं। अब जब आकार रूप तरंग पे बैठेंगे तो उससे तो अपने आप ही अलग हो जाएंगे। अब अलग उसने नहीं किया हमें, अलग हम स्वयं हुए हैं। सो चैतन्य से भिन्न तो कुछ वस्तु ही नहीं है। सारा है वो क्या है? वही चैतन्य है, वही सत्ता, और वही सत्ता मैं हूँ। हम अपने सिर पे हाथ रख सकते हैं, है ना, सामने वाले के सिर पे नहीं हाथ रख सकते। हमने सामने वाले को नहीं सुधारना, हमने किसको सुधारना है? अपने आप को सुधारना है। भी तेरे को लगता है तू ब्रह्म है, ये तेरे को अनुभूति होती है। ब्रह्म देखा तो है नहीं हमने खाली अनुभव करना है। जैसे मिठास को किसी ने देखा नहीं ना, क्या किया? अनुभव किया। इसका भी हमने अनुभव करना है। हम कहीं हमें दिखे इन आँखों से, दिखेगी नहीं। इन आँखों से जो दिखेगा वो सारा झूठ ही दिखेगा, वो मिथ्या ही दिखेगा। तो ये दृढ़ता करनी है। जो नहीं दिखता ना वो मैं हूँ, जो नहीं दिखता वो मेरा स्वरूप है, वो मेरा आपा है, और वो मैं हूँ, और उसकी अनुभूति मेरे को हो रही है। ये वाली अनुभूति को दृढ़ करना है। अब जितनी दृढ़ता बढ़ती जाएगी इस जगत से, जो बना नहीं, जो खाली कल्पना में है, अपने आप मिटता जाएगा ये। ओम तम नमामि, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। क्या निकले आज?